Hello, everyone. I'm Surbhi Khurana, a psychologist at Sri Tara School of Wellbeing. It's lovely to have you all with us today. In this session, we'll be taking up some of the interesting questions that came in after last week's webinar. There exists no right or wrong when it comes to emotional well-being. I'm delighted to be joined by Mrs. Shanti Pava, emotional and relationship health coach, and the heart behind Sri Tara School of Wellbeing, which she founded in 2019. पिछली क्लास के बाद एक प्रश्न आया है कि मैं एवरी वीकेंड आउटिंग या क्लब जाना चाहती हूँ क्योंकि लाइफ में एंजॉय तो करना ही चाहिए। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना भी जरूरी है। और मुझे लगता है कि एक कॉमन प्लेस पर सभी का मिलना हो जाता है, खाना पीना भी वहीं हो जाता है, और फिर हमारे आसपास सभी ऐसे ही तो एंजॉय करते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं जाना चाहते। उनका कहना है कि हम वही क्यों करें जो सब करते हैं, कुछ डिफरेंट क्यों ना करा जाए। जैसे कुछ पढ़ लें, कुछ म्यूजिक सुन लें, कुछ टीवी पे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम या मूवी देख लें, या उनका कहना है कि क्यों ना हम हेल्थ पे फोकस करें। लेकिन ये सब करना मुझे वीकेंड पे अच्छा नहीं लगता। ऐसे में समझ नहीं आता कि कैसे अपनी बात कन्वे की जाए और ताकि वो आउटिंग या क्लब जाने के लिए मान जाए, क्योंकि बाहर घूमने जाना या क्लब जाना कोई गलत बात तो है नहीं। हाँ, देखो, क्लब जाना या बाहर जाना गलत बात नहीं है। इस बात में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन ये एक पहलू है बात का। पर दूसरा पहलू ये भी तो है ना कि उसका हस्बैंड जो कह रहा है करने को, यानी कुछ बुक्स पढ़ना, टीवी देखना या म्यूजिक सुनना आदि भी तो गलत नहीं है। जैसे तुम्हारे पास कारण है बाहर जाने के, उसके पास भी कारण है ना जाने के, कि बहुत साल कर लिया ये सब, तो अब कुछ रेनी डेज के लिए सेव किया जाए, या फिर क्यों वही वही किया जाए जो करते आए हैं। अब कुछ डिफरेंट कर लिया जाए, जैसे कि हेल्थ पर फोकस करना, या कुछ क्रिएटिव किया जाए, वगैरह वगैरह। यानी रीजंस तो दोनों के पास हैं, लेकिन दोनों को ही अपने अपने रीजंस ही वैलिड और सॉलिड रख रहे हैं, और दोनों का फोकस अपने अपने रीजंस पर ही है। दोनों ही एक दूसरे के रीजंस समझना तो दूर, सुन भी नहीं रहे हैं। बिल्कुल, हस्बैंड के पास इतने कारण हैं कि वो कह सकता है कि हमें कभी कभी बाहर जाना चाहिए आउटिंग के लिए, और वैसे भी रिलेशंस में या फ्रेंड सर्कल में आना जाना, पार्टी वार्टी तो होती ही रहती है, तो भी तो आउटिंग हो ही जाती है ना। तो हस्बैंड के कारण हो सकते हैं आउटिंग नहीं करने के, या क्लब नहीं जाने के, या आउटिंग इस तरह से करने के। ऐसे ही वाइफ के भी अपने कारण हैं एवरी वीकेंड आउटिंग या क्लब जाने के। उसे क्लब जाना सुटेबल टू टुडेज लाइफस्टाइल लगता है, और वाइफ को अपने कारण नॉर्मल, नेचुरल, वाइज और यूनिवर्सल दिखते हैं। लेकिन वाइफ ये नहीं देख पाती कि दूसरा भी उसी तरह से वाइज रीजंस का एक सेट लेकर बैठा है अपने दिमाग में। और वाइफ ये भी नहीं देख पा रही कि कोई भी किसी के रीजंस को नहीं बदल सकता। ना तो वाइफ अपने हस्बैंड के रीजंस को बदल सकती है, ना ही हस्बैंड अपने वाइफ के रीजंस को बदल सकता है। बदलना तो दूर, ऐसे में दोनों ही एक दूसरे के रीजन सुनना तक नहीं चाहते, और फिर बातचीत की डायरेक्शन ही बदल जाती है। और अब डायरेक्शन होती है कि तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो। मतलब आप एक दूसरे को कह रहे होते हैं या समझा रहे होते हैं कि द अदर इज अ नॉन लिसनर। हाँ, और अब बात आउटिंग के मुद्दे से हटकर बंदे पर आ जाती है। अब जब वाइफ कहती है कि आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, तो वो कहता है कि तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो। वाइफ का जवाब होता है कि ये भी क्या जबरदस्ती कि मैं अपनी बात ही नहीं कह सकती। इस पर हस्बैंड कहेगा कि इसमें जबरदस्ती क्या है। दोनों ही आगे से आगे एक दूसरे को कहते हैं कि तुम्हें तो मेरी भावनाओं की परवाह ही नहीं है, तुम मेरी फीलिंग्स की कदर ही नहीं करते हो। हस्बैंड कहेगा कि तुम देखती नहीं हो कि मैं इतनी जो भाग दौड़ करता हूँ सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। अब वाइफ कहेगी बस रहने ही दो, तुमसे तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, आज के बाद मैं कहीं बाहर जाने का नाम ही नहीं लूंगी। और अब इस बात के दोनों जवाब हो सकते हैं कि पति कहे बाहर में जाओ तुम, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। या वो कह सकता है कि अच्छा बाबा चलो चलते हैं। और अब वो मुंह लटका कर भी जा सकता है और आराम से भी जा सकता है। चले तो भले दोनों ही जाएं, पर ऐसे जाने में मजा किसी को भी नहीं आता, क्योंकि नहीं जाने के रीजंस तो उसके पास पड़े ही हैं। रीजंस तो कहीं मिटे नहीं हैं। रीजंस पर कुछ काम भी नहीं हुआ है। इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो चले जाएं वाइफ के साथ या ना जाएं। भीतर वो वाइफ को गलत देखते ही हैं, या वाइफ के रीजंस को गलत देखते ही हैं। बिल्कुल, भीतर वो दोनों के बीच दूरी पड़ी ही रहेगी। तो साथ रहते हुए भी ये दूरी दोनों को ही दिख जाती है, तो दोनों में से किसी को भी मजा नहीं आ सकता।
वो हस्बैंड जिसके पास ना जाने के रीजंस थे, वो अपनी वाइफ को इस तरह से देखेगा, इस तरह से बिहेव करेगा कि मजा आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास ना जाने की जड़, रीजंस की जड़ कटने का तो कोई कभी काम किया ही नहीं गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सभी को अपने वो रीजंस इतने इम्पोर्टेंट दिखते हैं कि अगर वो उन्हें छोड़ते हैं तो लगता है कि लाइफ में कुछ मिस कर दिया। जिसको भी गिव अप करने पड़ते हैं उसको लगता है कि पता नहीं क्या लाइफ में मिस कर दिया है। हाँ, इसलिए कौन कब किस लड़ाई में गिव अप करता है इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जो गिव अप करता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज को गिव अप कर रहा होता है। तो जब तक तुम्हें दिख ना जाए कि जीवन में क्या चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, और जब तक तुम्हें ये ना दिखे कि कैसे तुम्हारे रीजंस की इंपॉर्टेंस नेग्लिजिबल है या इनसिग्निफिकेंट है, तब तक ना तो वो रीजंस छूटते हैं ना वो झंझट मिटते हैं, और तकलीफ और दर्द भी बना ही रहता है, क्योंकि तुमने अपनी एक इंपॉर्टेंट चीज को मिस किया है हार्मनी के लिए, लड़ाई मिटाने के लिए। ये प्रॉब्लम्स मिटती इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपना एक आध रीजन कहने के बाद सीधा सीधा एक दूसरे को नासमझ, नॉन लिसनर या लव रिस्पेक्ट एंड केयर नहीं करने वाला दिखते हो, बताते हो या प्रूव करने की कोशिश करने लगते हो। आप इसलिए उखड़ बात इसलिए उखड़ जाती है कि दूसरा तुम्हें फिजूल खर्च या लाइफ में बैलेंस ना रखने वाला दिखने लगता है, सेल्फिश दिखने लगता है, या आप दूसरे को मैनिपुलेटिव देख रहे होते हो। हाँ, और इस सब के कारण तुम्हारे मन का अपने रीजंस के बियॉन्ड ना सुन पाना, ना सोच पाना, और अपने रीजन से अलग रीजंस को अनरीजनेबल देखना होता है। जबकि एक दूसरे के रीजन सुनना एक बात है, एक पहलू है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि दोनों को एक दूसरे की बात मान ही लेनी चाहिए, लेकिन रीजन सुनने के बाद अगर लगे कि जो भी स्पाउस कह रहा है वो ट्राई किया जा सकता है, तो दोनों ही या दोनों में से कोई एक ट्राई कर सकता है दूसरे के तरीके से एंजॉय करने के लिए। और ट्राई करने के बाद भी तुम मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते हो। हाँ, कभी कभी हमें दूसरे के तरीके से एंजॉय करने में ज्यादा मजा भी आ जाता है। हमें लग सकता है कि ये तो एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का बेटर तरीका है। जितना हमने सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा मजा आ जाता है, तो नेचुरली हम वही करने लगते हैं। लेकिन करके देखने के बाद मजा नहीं भी तो आ सकता। हाँ, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। तो जिसने दूसरे के तरीके से मजा लेने की कोशिश की, वो दूसरे को कह सकता है कि अब तुम मेरे तरीके को ट्राई करो। अब वो ट्राई करता है तो उसमें दोनों को मजा आए तो वही किया जा सकता है, लेकिन दूसरे को भी नहीं मजा आया तो फिर यही होगा कि अगर महीने में 4 वीकेंड्स आते हैं तो 2 बार एक के तरीके से एंजॉय किया जाए, 2 बार दूसरे के तरीके से एंजॉय कर लिया जाए। इसे कहते हैं मीटिंग हाफ वे। अगर दोनों को ही एक दूसरे के तरीके से वीकेंड बिताना पसंद ना आए तो भी कुछ किया जा सकता है क्या? हाँ, तो भी किया जा सकता है। असल में देखो, मैरिज के कुछ रियल नीड्स होती हैं, वो तुम्हें एक दूसरे की पूरी करने की जरूरत होती है। इन जरूरतों की कोई अथेंटिक एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, पर फिर भी एक ऐसी सेंस ऑफ डायरेक्शन है जिसमें हम सब सहमत हो सकते हैं। वो ये कि ये चीजें तो चाहिए ही चाहिए, बाकी सब ऑप्शनल हो सकता है। जैसे खाना पीना तो चाहिए ही चाहिए, नींद के लिए सुविधाजनक स्थिति तो चाहिए ही, मौसम के हिसाब से बचाव चाहिए, यानी मौसम के हिसाब से कपड़े जूते वगैरह चाहिए ही, और बीमारी में इलाज भी चाहिए, बच्चे और बूढ़े पेरेंट्स की केयर भी चाहिए। ये बेसिक नीड्स हैं। और हस्बैंड वाइफ के केस में एक दूसरे की सेक्स की नीड पूरी करना भी बेसिक नीड में आता है। अब इन सब के लिए घर में कुछ तो हस्बैंड्स की ड्यूटी होती हैं और कुछ वाइफ की होती हैं। तो इन कामों को करते हुए उसके बाद जो भी आता है वो सब ऑप्शनल हो सकता है। जैसे कि हस्बैंड वाइफ मिलकर मूवी देखने चले जाएं तो ठीक, अगर ना जाएं तो भी कोई बात नहीं। कहीं दोनों मिलकर घूमने चले गए तो ठीक, नहीं गए तो भी क्या। हाँ, ये भी तो किया जा सकता है कि दोनों के कुछ फ्रेंड्स कॉमन और कुछ फ्रेंड्स हस्बैंड के अलग और वाइफ के अलग भी हो सकते हैं। कुछ एंजॉयमेंट एक साथ और कुछ अलग अलग दोस्तों के साथ भी तो किया ही जा सकता है। हाँ, इन मामलों में जितना एक दूसरे का साथ मन से हो तो हो, ना हो तो कोई बात नहीं। यानी जितने पर दोनों अग्री हो जाएं उतना कर लिया, ये दोनों के लिए समान बात है, सभी के लिए समान बात है। अगर हस्बैंड वाइफ से कहे कि इधर या उधर घूमने जाना है या कहीं भी जाना है, तो वाइफ उसे बता सकती है कि यहाँ तो मैं जा सकती हूँ और यहाँ मैं नहीं जा सकती। और यही फ्रीडम हस्बैंड को भी हो, जो दोनों का कॉमन फैसला हो वो एक साथ कर लो। और वैसे दोनों को आजादी हो कि कैसे एंजॉय करना है, किससे मिलना है, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, क्योंकि ये चीजें ऑप्शनल है। देखो, तुम दोनों पति पत्नी हो ये एक बात है, पर तुम दोनों ही दो अलग अलग इंडिविजुअल्स भी तो हो, ये बात भी तो है।
तुम दोनों ही एक दूसरे के मालिक नहीं हो सकते, तुम दोनों एक दूसरे पर कंडीशंस नहीं लगा सकते कि इसे ये तो नहीं करना चाहिए या ये तो जरूर करना चाहिए। वो डियर जिंदगी मूवी में शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना, कि एक ही इंसान से सारी जरूरतें पूरी करना थोड़ा अनफेयर नहीं हो जाएगा क्या। उस मूवी में शाहरुख खान का कहना था कि इंसान को जिंदगी में कई बार कई तरह के रिश्तों की जरूरत रहती है। कोई दोस्त हो जो हंसी मजाक कर ले, कोई भाई बहन या परिवार वाला हो जो सहयोग कर ले, कोई लाइफ कोच हो इमोशनल गाइडेंस के लिए। ऐसा करने से हम हर तरह की जिम्मेवारी अपने ही लाइफ पार्टनर पर ना डालकर उसे भी कुछ कामों से आजादी दे देते हैं। यानी सब कुछ एक ही पर्सन से पाने की ट्राई ना करें। कुछ जरूरतें दोस्तों से पूरी कर लें, कुछ खुद अपने ही ऊपर ले लें। जैसे खुद को एंटरटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अपनी ही हो तो बेटर है। बिल्कुल। अपने आप को एंटरटेन चाहे तुम शौक पूरे करने से करो या फिर अपने निजी दोस्तों के साथ करो। और अगर कहीं कहीं पार्टनर का साथ मिल जाए तो उसे भी एंजॉय कर लो, लेकिन किसी भी वजह से साथ नहीं मिलता तो कोई भी किसी दूसरे को जबरदस्ती नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप गहराई से सोचे तो जरूरी ये है कि दोनों खुश रहें, दोनों मजे करें, एंजॉय करें। वो चाहे एक साथ करें या अलग अलग करें, ये मैटर नहीं करता। एक बार एक इंसान एडल्ट हो गया उसके बाद उसका ये राइट हो जाता है कि वो दूसरे की बात से डिसएग्री हो सके, और दूसरे की बात वो माने तो माने और ना माने तो ना माने। यानी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की सोच से सहमत या असहमत हो सकते हैं। हस्बैंड ने जो वाइफ से मांगा है उसके लिए वाइफ मना कर सकती है, और अगर वाइफ हस्बैंड से जो मांगे उसके लिए हस्बैंड भी मना कर सकता है। ये राइट कभी भी कहीं जाता ही नहीं है। यानी जो भी बेसिक नीड्स हैं वो एक दूसरे की पूरी करने के बाद हस्बैंड अपने तरीके से और वाइफ अपने तरीके से एंजॉय कर ही सकते हैं। क्योंकि जरूरी ये है कि वो लाइफ को एंजॉय करे, ये सेकेंडरी बात है कि वो कैसे एंजॉय करते हैं। हाँ बिल्कुल। दोनों एक साथ कितना वक्त बिताएं इसका कोई पैमाना नहीं है, कोई नाप नहीं है। जरूरी ये है कि वो जितना भी वक्त एक दूसरे के साथ बिताएं उसमें वो खुश रहें। जरूरी ये है कि आपस में लड़ाई ना हो। आपस में असल में शादी पर बहुत ज्यादा बर्डन है एक दूसरे को खुश करने का, एक दूसरे से खुशी चाहने का। अगर एक पार्टनर को ट्रेवल करना पसंद है तो वो ये सोचता ही है कि दूसरे को भी साथ ही चलना है। और अगर किसी एक पार्टनर का मन ट्रेवल करने का नहीं होता तो वो सोचता है कि दूसरे को भी नहीं जाना चाहिए। एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस होना नॉर्मल है, लेकिन क्या तुम सामने वाले की सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहे हो? और फिर तुम एक दूसरे से नाराज होकर भी तो अलग अलग बैठते ही हो या अलग अलग कहीं चले जाते हो। इससे बेहतर स्थिति तो यह है कि एक दूसरे से बात करके कह सकते हो कि आपको जिसमें मजा आता है वो आप करो, और जिसमें मुझे मजा आएगा तो मैं वो करूंगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि एक पार्टनर सब करने के लिए तैयार होता है, लेकिन दूसरा कुछ भी नहीं करता, करना ही नहीं चाहता। वो कंसिडर ही नहीं करते कि कोई प्रॉब्लम भी है, एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो ऐसे पार्टनर के साथ क्या करें कि वो जब वो किसी काउंसलर के पास भी ना जाना चाहे, ना ही कोई थेरेपी लेना के लिए रेडी हो। हाँ, ये पॉसिबिलिटी भी होती है जिसमें एक की ज्यादा चल रही होती है, दूसरा दबता ही रहता है, या घर में क्लेश ना हो इसलिए वो काफी बातें मानता ही चला जाता है। तो फिर सामने वाले को ऐसी आदत हो जाती है, और उसकी इस आदत के लिए स्पाउस भी जिम्मेवार है, क्योंकि शुरू शुरू में तो ज्यादा बुरा लगता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है फिर ये मानना बोझ बन जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब नहीं कुछ किया जा सकता। जब जागो तभी सवेरा। तुम जिस बात के लिए अब तक मना नहीं करते थे अब शुरू कर सकते हो। शुरुआत तो कहीं भी कभी भी हो सकती है। बिल्कुल। जब बुरा लगे शुरुआत करना जरूरी है, क्योंकि जिसकी चल रही होती है उसे तो दिक्कत ज्यादा होती नहीं है, और उसे लग रहा होता है कि मेरी बात ही इतनी ठीक है इसलिए मानी जा रही है। पर दूसरा जो कलेश से डर के मान रहा होता है उसकी लिमिट आ जाती है तो वो अनकंफर्टेबल होता ही है। हाँ, तो ऐसे में तुम्हें किसी काउंसलर की, किसी थेरेपिस्ट की हेल्प लेने की जरूरत होती है। और ऐसे केसेस में जिस बंदे की चल रही होती है वो काउंसलर के पास भी नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि एक तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी इसका कारण हो सकता है, या लैक ऑफ इंसाइट की वजह से भी वो सोच ही नहीं पाते कि काउंसलिंग या थेरेपीज वर्क भी करती हैं, तो वो कंसीडर ही नहीं करते। हालांकि पहले ये बातें चल जाती थी कि घर में कोई एक इंसान कह देता था कि मैं तो ऐसा ही हूं, तुम्हें पता ही है कि मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, तो तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। तो घर के बाकी लोगों की जिम्मेवारी सी हो जाती थी कि उस बंदे के हिसाब से सारा घर चलता था, ताकि उसे गुस्सा ना आए
और ज्यादातर ऐसा घर के मेल्स ही करते थे। पर ये भी कोई एब्सोल्यूट बात नहीं है, कहीं किसी घर में कभी कभी कोई फीमेल भी ऐसी होती ही थी। पर आजकल, आज के टाइम में अब ऐसा नहीं होता। अब घर के लोग कह भी देते हैं कि आपको गुस्सा ज्यादा आता है तो इसका अपना कोई इंतजाम करो, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है कि आपके हम आपके गुस्से के को देख कर अपने जीवन को जिए। माँ बाप अपने बच्चे को भी कह देते हैं कि रखो अपना गुस्सा अपनी जेब में और निकलो यहाँ से। और ऐसे ही अगर माँ बाप गुस्सा करते हैं तो बच्चे भी उनके साथ रहने से इनकार कर देते हैं। और ऐसे हस्बैंड वाइफ में भी कभी भी किसी भी उम्र में इस प्रॉब्लम की वजह से सेपरेशन हो जाते हैं। तो ऐसे में एक तरह से दोनों को ही थेरेपिस्ट की जरूरत हो जाती है। लेकिन फिर भी किसी भी वजह से एक किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास नहीं जाता, तो दूसरे को थेरेपिस्ट के पास जाने की और भी ज्यादा जरूरत हो जाती है फिर तो। हाँ, क्योंकि किसी भी वजह से अगर एक पार्टनर तैयार नहीं है किसी भी तरह की हेल्प लेने के लिए, तो भी दूसरे के पास अदर 50% तो है ही ना। तब ये कहना कि जब तुम ठीक होगे तब मैं ठीक होऊंगी, तभी जीवन ठीक हो पाएगा, ऐसा नहीं होता। तुम ठीक नहीं हो तो भी मेरा जो 50% है मैं उसे ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करूंगी। तो जो एक पर्सन थेरेपी लेता है अपने लिए, वो मोर इक्विप्ड हो जाता है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम इंडिपेंडेंट होकर जीना सीखते हो, देन एक्चुअली तुम खुश रहना शुरू करते हो। और फिर सामने वाले को भी दिख जाता है कि जो चल रहा था अब तक वो अब सब नहीं चलेगा। तो कुछ चीजें ऐसे भी ठीक हो सकती हैं। क्योंकि आपका अपने लिए जो 50% है वो तो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और उस 50% पे आपका पूरा अधिकार है, जो कि रिश्ता खराब होने की वजह से जीरो से भी नीचे जा रहा होता है। तुम लड़ाई झगड़े की वजह से इतना उदास डिप्रेस रहने लगते हो कि अपनी टेक केयर करना, खुद को नर्चर करना भी छोड़ देते हो। और जब तुम किसी से मदद लेते हो ना तो खुद को नर्चर करना शुरू करते हो, नरिश करते हो, अपनी हेल्थ पर सोशलाइजिंग पर ध्यान देने लगते हो। तो तुम अपने 50% को पूरा वापस ले आते हो, जो कि अपने आप में कंप्लीट होता है। वैसे भी देखो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता 100 पर तो किसी का होता ही नहीं है, करीब करीब। जब झगड़े हो रहे होते हैं तो रिश्ता जीरो तो क्या माइनस में ही जा रहा होता है। तो माइनस से तुम 50 पर आ जाते हो, विच इज गुड एनफ। और ये डुएबल है। हाँ जी। अब अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, फीडबैक है या एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, या फिर चैट में लिख के भी शेयर कर सकते हैं। अब सबके घरों में भी ऐसे ऐसे लोग होंगे। पुराने जमाने में तो होते थे ऐसे लोग कि भाई, कोई कहते थे कि घर में किसी को बहुत गुस्सा आता है, मेरे देवर को या मेरे जेठ को बड़ा गुस्सा आता है, मेरे ससुर को बड़ा गुस्सा आता है, तो सारे घर वाले ना उनकी बात मानते हैं। पर अब ऐसा ज्यादातर नहीं चलता, लोग अलग हो जाते हैं। मुझे लग रहा था ये मेरी बात हो रही है। पार्टनर साथ ही बैठा है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। और खुद भी खुश नहीं रहना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, और मैं जाती हूँ तो मेरे से भी नहीं खुश होते हैं कि क्यों जाना है, क्यों हर समय गुस्सा, हर समय गुस्सा। तो तो मैंने देखो, भी थेरेपी लेने से तुम सॉर्ट आउट कर पाई हो ना काफी हद तक। काफी हद तक कर पाई, पर फिर भी होती है, उलझन तो है, बहुत होती है कई बार। हम्म। पर हाँ, थेरेपी ना ली होती तो शायद अब तक बहुत कुछ हो चुका होता, या तो अलग या सुसाइड। हाँ। वही और गुस्सा किसी क्या मतलब, कोई भी अपने कोई भी जो सब एडल्ट अगर साथ में रहते हैं और कोई दूसरा एडल्ट इसलिए कि वो बड़ा है कंट्रोल करने की कोशिश करता है, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, तो हाँ। कंट्रोल में कोई रहना नहीं चाहता। फ्रीडम सभी को चाहिए, और फ्रीडम ऐसा नहीं कि भाई कुछ गलत काम करने के लिए चाहिए। जो मन कर रहा है कि छोटी छोटी चीजों में घर में वो तुम हाँ। नहीं कर पाते, तो होता क्या है कि फिर सप्रेस, अगर या तो सप्रेस करते हो या फिर वही बात है कि भाई डिस्टेंस कर लेते हो। डिस्टेंस तो कर लेते हैं। डिस्टेंस कैसे, फिजिकली डिस्टेंस नहीं कर सकते तो तुम मेंटली डिस्टेंस करना चाहते हो, पर वो तुम कर नहीं पाते जब तक थेरेपी ना लो। तो जैसे आपने कहा कि भाई अलग हो जाते हैं आजकल लोग, फिर भी रेशो अलग होने की बहुत ही कम है, परसेंटेज बहुत कम है अलग होने की। वो घर में साथ में रह के ही उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं सब, है ना, फाइट कोशिश करके करते रहते सप्रेस हैं, करके। हाँ। कोशिश भी करते रहते हैं, पर लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, लड़ाई झगड़े करके अलग हाँ। हो जाते हैं।
वो मतलब एमिकेबली नहीं होता कुछ भी सेपरेशन। जब किसी का भी सेपरेशन होता है ना, माँ बाप से बच्चे अलग हो रहे हैं या हस्बैंड वाइफ अलग हो रहे हैं, तो बहुत बहुत उससे पहले बहुत गंदे गंदे सीन्स क्रिएट होते हैं घरों में। चाहे वो दूसरों को पता लगे या ना लगे, ऐसे आसानी से कोई खुशी खुशी अलग नहीं होता। और हम अगर एक्सट्रीम केस की अभी फिलहाल या ना भी बात करें, या जितने लोग बैठे हैं, अगर हो सकता है किसी के घर में कोई ऐसे एक्सट्रीम इतना गुस्से वाला इतना कंट्रोलिंग ना भी हो कि वो उससे मतलब कर ही रहा उसके साथ, लेकिन अगर तुम डील करना सीख लो तो मनोस्थिति बहुत बेहतर हो जाती है। शुरुआत में शायद उसके लिए फाइट करना पड़ता है, समझना पड़ता है, काम करना पड़ता है, पर अपनी ही मनोस्थिति के लिए, मतलब बेहतरी के लिए अगर थेरेपी लो तो मतलब क्वालिटी लाइफ की बहुत चेंज होती है। सेपरेशन तो चलो जो पूछने आता है हमसे हम उसको बताते ही हैं, लेकिन हम उस बात को एक बार को छोड़ दें। जब जिस घर में रहना है तो थोड़ा भी कंट्रोल, कोई कंट्रोल एक मिनट का भी किसी को सहन नहीं है। वो कैसे उसको करता है, कैसे उसको लेता है, कैसे ट्राई करता है, तो वो रिलेशनशिप डैमेज की तरफ ही बढ़ता है। उसको ऐसा नहीं है कि कुछ लाइफ में बेटर हो जाता है उससे। हम्म। इसीलिए तो कहा जाता है कि करीब करीब हर घर में नर्क बना हुआ है अंदर। किसी के घर के अंदर क्या हो रहा है कोई नहीं जान सकता, क्योंकि बताते तो है नहीं लोग एक दूसरे को कभी भी। तो ज्यादातर घरों में ना काफी लड़ाइयाँ होती हैं। अगर लड़ाइयाँ नहीं भी होती, ऐसे भी घर हैं शायद जहाँ लड़ाइयाँ कुछ कम होती हो, कहीं ज्यादा होती कहीं कम होती हो, पर बात यह है कि मनोस्थिति जो है, जो सुन रहा है, जो समझ रहा है, जो यहाँ बैठा है या जो इस रिकॉर्डिंग को सुनेगा, उसकी अपनी मनोस्थिति है ना जो, वो उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या मेरी मनोस्थिति में भी कोई ऐसी बात चलती है हर वक्त में, क्या कोई ऐसी बात है जिसको मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, मैं पूछ सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ थेरेपिस्ट से। तो तुम अपने अधिकार क्षेत्र में खुद ही हो ना, किसी और को नहीं कह सकते। तो वही है कि समस्या बतानी पड़ेगी, बताओगे तो उससे मतलब मनोस्थिति, क्वालिटी लाइफ की भी चेंज होगी और अपनी मनोस्थिति भी बदलेगी, और उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। अब लोग अवेयर हो भी रहे हैं, हाँ वैसे अब हो थेरेपीज रहे ले हैं। भी रहे हैं। हाँ बहुत हो कुछ रहे हैं। हाँ, लाइफ कोच मतलब जाते हैं लाइफ कोच के पास, इमोशनल कोच के पास गाइडेंस के लिए कि लाइफ को बेटर कैसे किया जा सकता है। क्योंकि अब यह एक तो हाँ। एक वक्त था कि पैसे नहीं होते थे तो लोग पैसों के स्ट्रगल में पड़े हुए थे, है ना। अभी वक्त है कि पैसे तो काफी ज्यादा लोगों के पास पैसा है, तो वो फिर भी अपनी लाइफ को बेटर तो करना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम्म। मेरा पॉइंट वही है कि होता आवाज, ओ सॉरी यार मेरी आवाज कम आ रही होगी है ना। ठीक अब आ है। रही है, ठीक है। अब आ रही। क्योंकि यहाँ बाहर शोर होता रहता है ना तो आवाज क्लियर नहीं आती। तो मेरा पॉइंट वो है कि मुझे जो लगता है और जो देखा जाता है, मोस्टली दोनों ही चाहते हैं मेरी बात मान जाए, मेरी बात मान जाए, है ना। क्योंकि हाँ। हाँ। वो आपस में कभी डिस्कस नहीं करते। वाइफ भी चाहती है मैं जहाँ जा रही हूँ ये साथ साथ जाए, है ना। हाँ। और हस्बैंड को अगर जाना है कहीं वो भी चाहता है यही चले साथ। या फिर वो नहीं जाना चाहते आपस में एक दूसरे के, ना वो उसके जाना चाहते ना वो उसके। लेकिन दोनों को ना झगड़ा तब होता है जब दोनों को लगता है मेरी मान ले मेरी मान ले। और झगड़ा वहां नहीं होता जहाँ पे एक सरेंडर कर देता है, कहता है चल यार चल तू चल जहाँ चलना है, मन में मतलब शांत हो, तो वहां झगड़े रुक जाते हैं। बट वो मन में कलेश रहता ही है। मुंह पे नहीं आ रहा, वर्ड्स में नहीं आ रहा, माइंड में रह रहा है। तो वो ये कहना पड़ेगा भाई अपनी बात। सबसे बड़ी बात है, आप कह तो दो दूसरे को, सामने वाले को कि नहीं जाना भाई, नहीं जाना चाहता। वो कहते भी नहीं है लोग, बस लड़ मरते हैं कि क्यों जाना हाँ, है, किसने जाना है। वही मैंने कहा, सिंपल क्लेश आंसर के देते हैं। डर से ना लोग मानते रहते हैं कि क्लेश ना हो, क्लेश ना हो, पर वो ना ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक जना हमेशा मानता रहे और दूसरे की चलती रहे। वो एक टाइम आता है, लिमिट आती है, फिर वो फिर हो नहीं सकता ये। मैंने देखा, मेरी एक कुलीग थी, रिटायर होने के भी बाद वो मेरे को कहती है कि सारी जिंदगी मैंने अपने हस्बैंड की, अपने घर वालों की मानी है। अभी मुझे एक कोई वो लेना था, म्यूजिक सिस्टम। तो मैंने कहा अब तो मुझे मेरी मर्जी से लेने दो, अब तो मुझे मेरी मर्जी से लेना है। तो वो भर जाता है घड़ा। तो वो किसी भी बात पे हो जाता है, फिर किसी भी बात पे, किसी इनसिग्निफिकेंट बात पे भी अड़ जाते हैं कि भाई मेरी चलती ही नहीं है तो यहाँ मेरी चलेगी। जिस बात में पूरी समझ भी नहीं होती कि क्या ठीक है क्या गलत है, फिर भी उनको लगता है मेरी नहीं चलती, अब तो मेरी चलनी चाहिए। हम्म। लिमिट आती है, हाँ वो सबके आती है सीखना लिमिट। पड़ेगा, सीखना पड़ेगा पर, कि कैसे बात पर करनी है। दीदी, पर यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी, पर सामने वाला कभी नहीं मानता कि मेरी चलती है।
वो उसको मानता दिखता तो नहीं कोई है, भी क्योंकि नहीं है, उसको कोई भी नहीं लगता है। है कि मेरी तो सही बात है ना, इसलिए मानी जा रही है। क्योंकि नहीं। तुमने कभी बताया भी तो नहीं कि मेरा मन नहीं है इसलिए मैं नहीं मान रही। तुमने यही शो किया, चुपचाप मान लिया, या फिर करा भी तो वो दूसरा कहता है तुम तो पागल हो, तुम ऐसे ही, तुम्हें दिख नहीं रहा कि बात तो मेरी ही सही है। तो इसलिए वो चलता रहता है। और नहीं चलने दोगे तो लड़ाई होती है। वही तो समझना है, वही तो काम है। हाँ नहीं, मतलब वो जब भी ऐसी कोई हाँ, बात होगी ना तो ये कहेंगे कि तेरी वजह से मैंने ये काम किया, जरूर सुनना पड़ता है। वो किसी को भी नहीं दिखता कि मेरी भी कभी चलती है। अगर तुम ना पेन पेंसिल से हिसाब रखना शुरू करोगे ना तो दिखेगा दोनों की चलती है। 19 21 हो सकता है, पर ज्यादातर ऐसा होता है कभी किसी की चल गई, कभी किसी की चल गई। वही बात है कि मेरे पास कोई सेशन लेने आया था, कोई कपल आया था, वो साथ में आए थे। तो वो जो लेडी है वो कह रही थी कि मेरी बात नहीं मानते ये, है ना, मेरी बात नहीं मानते ये। तो कहती, जबकि मतलब 6 मतलब 10 बार मैं कहती हूँ ना तो 6 बार तो मान लेते हैं, पर 4 बार नहीं मानते। तो उसको खुद भी नहीं पता लग रहा था कि मैं क्या कह रही हूँ, कि जो 6 बार माने हुए वो नहीं दिख रहा था, वो 4 बार ही उसको दिख रहा था। वो 6 4 उल्टा कहती तो भी एक बार को लगता कि कुछ तो दिख रहा है। पर वो कह भी यही रही है कि अगर मैं 10, मैंने उससे पूछा, उसने कहा कि मेरी बात नहीं मानते। मैंने कहा बताओ, मतलब कौन सी बात है ऐसी जो नहीं मानते, आप बनवाना चाहते हो? उसने कहा अगर मैं 10 बातें कहती हूँ ना तो 6 ही मानते हैं। तो वो 4 भी मनवानी है उसको। तो नहीं दिखता इंसान को। क्योंकि हमारा एक्चुअली फोकस में, उसी पे होता है जो नहीं मानी जाती। वो तो क्योंकि हम हमारा अकाउंट में ही बिल नहीं लेते ना। जो मानी जाती है वो तो लगता है कि वो तो जस्टिफाइड है, वो तो बात ही सही थी, मानने वाली थी इसलिए मानी, इसको भी पसंद थी, इसने भी यही करना था, क्या वेरी मान के ट्रू। एहसान किया है। वेरी ट्रू। यही फीलिंग आती है कि ये तो सब करना चाहते थे इसलिए कर ली, जो मेरी अपनी मन की पसंद थी वो तो करा ही नहीं। ये फीलिंग जरूर आती है एक बार। हाँ। तो जब फिर तुम देख लेते हो ना, दोनों को आती है, मुझे भी आती है, मैं भी ऐसे करती हूँ। फिर वो हाँ, तुम्हारा गुस्सा बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, सरफेस लेवल पे होता है थोड़ा सा, पर दिख जाता है। फिर तुम मुस्कुरा देते हो कि अच्छा हाँ ठीक है, मैं भी ऐसी, ये भी ऐसा, कोई बात नहीं। यही होता Also, है खुद को देखना, अपने मन को का स्वभाव जानना। हम्म। और फिर इजीली मान भी जाता है इंसान, जब सामने वाला कुछ कहता है ना तो इजीली मान भी जाता है, हाँ यार ठीक ही तो कह रहा है ये, राइट है बिल्कुल सब। ऑल्सो वो ऑप्शन स्ट्राइक नहीं होती कि अलग अलग भी कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है हाँ, हस्बैंड वाइफ की सेम लाइकिंग हाँ, हो, हर चीज इकट्ठे हाँ। ही करनी हो। ये बात तो मेरे को शांता दीदी ने बहुत पहले सिखा दी थी, तो ये बात तो मैं अकेले जाके लंच कराती हूँ अब जाके। हाँ। कि जाके अकेले कराओ, ये अकेले चीज करो सीखने जो। में ना लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, ये चीज सीखने में। हाँ। हाँ, कि ना उसको लगता है बहुत हस्बैंड तो वो है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, या वाइफ, वाइस वर्सा, जैसे मेरी प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी समझते हैं किसी को। और इसके ये पीछे कुछ ना नहीं होता। रीजंस है इंदु जी, जो हमने कहानियां पढ़ी, जो हमने मूवीज देखी, यस। जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी प्यार की, शादी की, वो हमें यही सिखा के गई कि इकट्ठे करना चाहिए, इकट्ठे करना चाहिए। मुझे याद है एक बार मेरे को बहुत यंग एज में एक लेडी कहती है, हमने तो ना बाथरूम में वॉश बेसिन भी दो लगाए हैं कि ताकि हम ब्रश भी इकट्ठे इकट्ठे कर लें। मतलब इतना ज्यादा एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं हस्बैंड वाइफ। कोई कोई एक बार ये था कि फेविकोल का जोड़ है ये। हाँ। अब वो फेविकोल का जोड़ नहीं रह गया और उसको हम वही समझ के चल रहे हैं, तो फिर क्योंकि होता ही नहीं सबको है, होता ही नहीं है, फ्रीडम। बस समझ होते हैं। वो बहुत टाइम लगता है लोगों को, अब मतलब जब वेलक्रो का जोड़ है कि जब मर्जी उतार दो, जब मर्जी चिपका दो। वेलक्रो का जोड़ है। सही एग्जाम्पल है, एकदम वेलक्रो का जोड़ है कि कभी बहुत जुड़ गए मेटाफर कभी। अच्छा है वेलक्रो। हाँ, गुड वेलक्रो में। अच्छा है। अच्छा एग्जाम्पल है। मुझे तो एक बात याद आ रही है अपनी, कि एक हाँ। बार मैं अकेले जाके कुछ खाई और घर आके मैंने बोला मैं खाई, कहते तुमने ना मुझे बिना बताए बिना कहे तूने वचन तोड़। मजाक में बोला वचन तोड़ दिया। मैं कहा कोई बात नहीं, आप तो बहुत बार तोड़ते हो। लेकिन मैंने किया तो क्या हो गया। हाँ। अरे मूवीज की चॉइस अलग अलग होती है, मूवीज की। अब मेरे घर में टीवी है, 2 स्मार्ट टीवी हैं, पर मेरे को साउथ इंडियन मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आती। और मेरे हस्बैंड को साउथ इंडियन ही देखनी होती है। तो बहुत साल तक मैंने देखी है उनके साथ बैठ के, मुझे लगता है चलो कोई नहीं यार देख लो।
अचानक एक दिन मुझे लगा यार इतना बोर होना क्या जरूरी है, 2 टीवी है घर में, तू उधर जाके देख ले। ये बहुत धारणाएं होती हैं कि खाना इकट्ठे खाना है, डिनर तो कम हाँ से कम इकट्ठे होना ही चाहिए, महीने में एक बार हमें कहा बाहर जाना चाहिए एक साथ। अरे भाई कुछ भी कर लो साथ साथ, तुम अगर तुम्हारी लड़ाई है ना तो तुम अच्छे लग नहीं सकते एक दूसरे को। और तुम लड़ाई ना करो आपस में, अपने अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, खुश हो अपनी अपनी लाइफ में, तो जितनी देर मिलते हो, जितनी देर बैठते हो, ठीक से बैठते हो, अच्छी तरह और से अगर बात करते एक हो, लड़ाई एक नहीं नहीं करते हो। एंजॉय करना चाहता, एक दुखी रहना चाहता है, हाँ और तो दूसरे की खुशी में भी वो कहते हैं ये असली तो ये तो मजे में कर रही है ये और मेरा मैं तो अब ऐसे फोड़ मेरा रहा अभी हूँ। तुम्हें पता ही नहीं है, उदासी में भी एंजॉय कर रहा होता है दूसरा। वो गाने नहीं है उदास उदास, सुन के बड़ा मजा आता है। रोना आ रहा, उदासी हो, उदासी वाले गाने लगा लो, वो भी एंजॉयमेंट होता है अपनी तरह का। वो हाँ, सारी वो भी इमोशंस है लोगों ना। की आदत हो जाती है उनको, हाँ उसमें भी उसी हाँ में एंजॉय करने हाँ। लगते तुम जाते हो ना कभी कभी कोई ऐसी मूवी देखने जिसमें काफी रोना है, काफी इमोशनल मूवीज होती हैं, हैं। हाँ तो वो भी और एंजॉयमेंट है, उसका अपना हाँ, तरीका है, उसको कर लेने दो। मैं बताती हूँ अपना, मेरा क्या है ना, मेरा अभी भी चलता है ये वाला सीन कभी कभी, फिर मैं जागती हूँ। मैंने कोई मूवी देखी और मुझे बहुत पसंद आई, ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि कोई तो देखे, तो सबसे पहला होता है हस्बैंड, तो मैं पूछती हूँ, ये बहुत अच्छी मूवी है, ये जरूर देखो, ये जरूर देखो, और उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मुझे लगता है यार देख ले, इतनी अच्छी मूवी है, एक तो मैं अपने 2-4 फ्रेंड्स को भेजती हूँ, भाई बहुत अच्छी मूवी है, तुम देखो तो। और मेरे पंजाबी फेवरेट है, मैं बोलती हूँ ये बहुत अच्छी है, अब उन्हें ना कब समझ नहीं आता, तो अब आ रहा है ना समझ, ये बोला, लास्ट में वही होता है, मैं ही देखती हूँ। तो नहीं, ये है कि हर कोई ना, वही बात है कि सबका अलग अलग, वही कहते हैं सबका नॉर्मल भी अपना अपना, सब किस चीज को, जोक्स का भी सबका अलग अलग टाइप के जोक सब एंजॉय हाँ करते हैं। से कई बार किसी को लग जाता है कि कॉमेडियन है कोई तो वो तो हर्ट करता है, वो तो गलत मजाक उड़ाता है। मजाक उड़ाता है, और किसी को लगता है कि नहीं। तो ये सबका अपना अपना वो है, लेवल कह लो या फिर डिफरेंस है, लेवल तो नहीं कह सकते, डिफरेंस है सबको कि किस तरह के जोक कोई एंजॉय करता है। तो मैं भी ऐसे, जैसे इंदु कह रही है ना, कि जैसे कोई वो आती, कोई वीडियो आती है छोटी सी, मुझे लगता है यार मस्त है यार, गजब है यार, तो मैं फॉरवर्ड करती भी थी पहले, अब मैं करके भी रुकती हूँ, मैं कहती हूँ जरूरी नहीं है कि तुझे पसंद आ रही है तो तू आगे कर रही है, किसी का फोन भर जाएगा, कोई बात नहीं, तो छोड़ दे, मत कर, मतलब ट्राई करती हूँ। पर लगता मुझे भी ऐसे कि बस ये तो मजेदार है, इससे अच्छी कोई हो ही नहीं सकती, ये मैं कर दूं, वो मन करता है ना, जैसे कि जो मुझे अच्छा लग रहा है शायद सबको अच्छा लगेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हाँ, ये बात बहुत टाइम बाद समझ में आई है समझ मुझे, आती है बहुत। कि जो मुझे पसंद है वो सामने वाले को जरूरी कोई ये पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद होता वो। ऑल्सो दूसरा, अगर जैसे एक जना दुखी रहता है या कुछ, तो एटलीस्ट हमारा 50% हो चुका होता है, हम गिल्ट में नहीं आते कि अगर हम हाँ मूवी देखने जा हाँ रहे हैं या कुछ एंजॉय कर रहे हैं, तो हाँ काउंसलिंग के बाद हमें लगता है कि हाँ चलो हम गिल्ट में नहीं आ रहे इस चीज के लिए, अलग हाँ। चीज करने के लिए। नहीं तो पहले ऐसे लगता था कि पता नहीं क्या करें इसके लिए, ये दुखी क्राइम क्यों कर है, रहे इसके हैं। लिए मैं कुछ कर हाँ दूं, नहीं इसके लिए मैं छोड़ दूं, मैं भी नहीं जाती क्या हो गया, पर ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे छोड़ने से वो खुश हो वो जाएगा। खुश हो जाएगा हाँ। बिल्कुल। हाँ हाँ। या वो वो खुश है मेरे ना, लिए छोड़ तुम दे। भी दुखी हो जाओगे, वो तो पहले ही दुखी बैठे, तुम भी दुखी हो जाओगे छोड़ोगे तो। छोड़ना आसान नहीं होता, छोड़ते हुए जान अपनी निकलती है यार, चॉइस की इतनी तरह हाँ देख के, चॉइस की तरह देख के अब हम छोड़ देते हैं बहुत सी चीजें, हाँ कि चल ठीक है, मुझे भी कोई ऐसा मन नहीं है। वो पहले अगर क्लैरिटी नहीं थी तो ये भी नहीं पता होता था कि जो हम छोड़ रहे हैं वो अपनी चॉइस से छोड़ रहे हैं, भाई उस पे हाँ एहसान करते थे सामने वाले पे कि इनकी हाँ वजह से, इसकी वजह से मैं नहीं जाती, मेरा तो बड़ा मन करता है, मुझे तो अच्छा लगता है, पर इसकी वजह बिल्कुल। से मैं नहीं जाती, वो भी क्लैरिटी नहीं थी। अब सोच के कई बार मन हो और सामने वाला नहीं जा रहा, साथ ही जाने का मन है, तो हम भी छोड़ देते हैं, पर पता होता है कि मैंने चूज किया है छोड़ना, ना कि दूसरे की वजह से छोड़ना चूज किया है। हम्म। चलिए। ठीक है, अगर इसके हम्म, बाद भी कोई क्वेश्चंस या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप पर करिए। भेज सकते हैं। हाँ, मैंने चैट में शेयर कर दिया आज फिर। का तो टॉपिक ऐसा था जो सबको इंटरेस्ट था, तो इसलिए सभी बोल रहे थे। नहीं, पर अब हाँ जो जो अच्छा कोई बैठा है, जैसे उसको कुछ अलग एक्सपीरियंस हो तो वो शेयर कर सकता है, जैसे सत्यवती मैम बोलो कुछ, हंस तो रहे हो आप, बोल नहीं रहे, म्यूट पे हो आप अभी। म्यूट पे हो। उनकी थोड़ी बात अलग होती है, क्योंकि मैंने बड़ी बातें करी हैं वैसे भी स्कूल में भी इनके साथ। मेरे पास सुमिता कुछ नहीं है, बस मैं जो आप बोल रहे हो उसी में ही मेरे को आनंद आ रहा है बस। अच्छा, रिलेट कर रहे हो आप, रिलेट कर रहे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं ना यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहती हूँ सत्यवती मैम की,
कि ना बहुत सालों से हम ना, जैसे जो हमारी सोसाइटी के सामने एक सोसाइटी है, वहां मैम रहती हैं और मैं दूसरी सोसाइटी में रहती हूँ। तो पहले ना वो यहाँ वॉक करने आती थी मेरी सोसाइटी में अपने हस्बैंड के साथ, और मैं अपने हस्बैंड के साथ। हम जानते नहीं थे एक दूसरे को, सालों साल हम ऐसे दूर से देखते रहे। हमें ये पता था कि ये भी टीचर है, मैं भी, तो हेलो हाय तो शायद होती थी ना सत्यवती मैम, है ना, हाँ ऐसा होती पता थी। था। कभी एक आध बार मिले होंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, करीब 25, हाँ 25, पूरे 25 साल के बाद, 25 साल के बाद मेरी उस स्कूल में ट्रांसफर हो गई जहाँ मैं थी। और हम सेम टेबल पे एक साथ बैठते थे। तो काफी टाइम बाद ना सत्यवती मैम मेरे को बोलती हैं कि वैसे तुम तो ठीक सी हो, हम देखते थे ना, मैं और मेरे हस्बैंड, तो वो कहते थे ये औरत ना बहुत तेज है, ये बहुत बोलती है, हस्बैंड इसका चुपचाप सुनता रहता है। क्योंकि मैं रहती थी जॉइंट फैमिली में, मेरे को घर में तो किसी की बात करने का वो नहीं होता था, और ये रहते थे अकेले। ये तो घर में बातें करके आते थे, ये तो सैर ही करने आते थे। मैं तो बातें करने ही जाती थी, घर की जो उलझन सब निकाल ली। यही फैक्ट है सुमिता। अब जैसे हम लोग अकेले हैं तो हमारे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल हाँ, निश्चिंत है, मतलब भगवान की दया से कुछ गिला शिकवा कुछ नहीं है भाई। और जो तो जॉइंट फैमिली में हम भी रहते थे तो हमने भी बहुत कुछ सहन किया है भाई, बहुत वो कुछ। मुझे बड़ा, मतलब मैंने एंजॉय किया इस बात को। मुझे जब भी आपकी शक्ल देखती हूँ मुझे याद आता है कि, और सीधा इन्होंने मुझे बोला, कहते थे ये तो बहुत ही तेज है भाई, बोलती रहती है, इसका हस्बैंड तो कुछ बोलता ही नहीं। तो वही को लिविंग में जितने लोग ज्यादा होंगे, इतने उतने ही इश्यूज होंगे ना। और सुमिता जब आप सुभाष नगर में आए तब आप काफी बदले हुए थे। मैं पहले भी तेज नहीं थी, ऐसी कहानी मुझे नहीं नहीं, यही तो मतलब बताने की कोशिश। तेज नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ मतलब काफी शांत थे और काफी चीजें समझ चुके थे, मतलब आप ना उस टाइम तक आप काफी कुछ समझ चुके थे। वैसे वो ना ये इस डे बाय डे इंसान सीखता ही है वही, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। और मैं इसे और पहले से जानती हूँ ना, तो मुझे मुझे कोई चेंज नहीं लगता इसमें ना, तब था ना आज है। क्या क्या कह रही हो इंदु, क्या कह रही हो? अरे मुझे मुझे कोई चेंज नहीं लगता ना भाई तुम्हें। तुम दोनों ने, मतलब तुमने भी मेरा ड्राइंग रूम देखा, बेडरूम, या मेरा घर तो हाँ, अंदर बस से ना बस उन्होंने वही। देखा ना उन्होंने हाँ। देखा। वो पार्क में मेरा बोलना देखा उन्होंने, तुमने वो भी नहीं देखा। और वैसे जॉब में मेरी सबसे पहली जो फ्रेंड थी वो इंदु थी। सबसे पहले अच्छा। जब मैंने ज्वाइन किया तो हम सेम स्कूल में थे। और अच्छा। लास्ट स्कूल में जो है वो सत्यवती मैम थी मेरे साथ। हम ना पूरा किसी को बिल्कुल नहीं जान सकते, हम उतना जानते ही नहीं। जानते जितनी खिड़की वो खोलता है उससे बस देख बस लेते हैं, बस। उसी को पूरा समझ लेते हैं। पर जब हम अपने मन को पूरा जान लेते हैं ना, फिर ये हमारी दूसरे के प्रति भी सारी धारणाएं, सारी चीजें मिट जाती हैं कि पता नहीं ये कैसी होगी, हम नहीं जान सकते अपने किसके सरकमस्टांसिस कैसे हैं, घर में कैसे बिहेव करती है। तो जब हम अपने को जानते हैं ना, फिर हमारी दूसरे के प्रति भी ये गिर जाता है सब कुछ, और कि हम बहुत लेबल फर्क लगाना होता छोड़ है देते हैं। घर के अंदर जो तुम बिहेव करते हो और बाहर वर्क प्लेस पे करते हो, बाहर पार्क में हाँ। करते हो, वो बिल्कुल हाँ। अलग होता है। वही मेरा मतलब है कि भाई वो इश्यूज होते हैं तो हर कोई बात करेगा ही, अब सामने हाँ। वाला जज भी करेगा, ये हाँ। नॉर्मल बात है कि भाई हाँ। हाँ, वो बोलती जा रही है और वो हाँ। चुप बैठे हैं, तो ये कोई इसमें वो नहीं है कि भाई जज करेगा ही ना, देख के हाँ। यही लगता है ना। वो नेचुरली जाते हैं कि इसका सूट बहुत अच्छा लग रहा है, ये अच्छी लग रही है, ये हाँ गोरी है, ये काली है, ये नॉर्मल बात है दिमाग में आना। हाँ हाँ। तो पर मैं इस बात को ना बड़ा एंजॉय करती हूँ, मैंने घर आके हस्बैंड को बताया फिर। अच्छा सुमिता, करेक्ट। मैंने उतना जज नहीं किया, इन्होंने ज्यादा किया उस चीज को ना। क्योंकि वो भुक्तभोगी होंगे ना, शायद वो भी सोचते होंगे। मेरे हस्बैंड ने ज्यादा जज किया कि भाई ये ना सुमिता बोलती रहती है और वो बेचारे चुपचाप सुनते रहते हैं। उतना मैंने नहीं फील किया, ये इन हाँ, आपने यही इन्होंने एक बताया था दिन। मुझे। आपने हाँ मुझे हाँ, यही बताया था कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे। इनकी ऑब्जर्वेशन मेरे से भी ज्यादा है, मतलब मैंने देखा है ये बोलते कम है, ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं चीजों तभी को ना। उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया कि ये बंदा भी मेरे जैसा है, बोलता कम है सुनता ही। रिलेट कर लिया ना उन्होंने अपने साथ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये बोलते कम है और समझते देखते ये चीजें ज्यादा है इनके अंदर। और हम लोग अपनी धुन में चलते रहते हैं, हमें नहीं पता कि साथ में क्या हो रहा, कौन चल रहा, क्या है। ये हम दोनों में डिफरेंस है, मतलब इस चीज का ना आज भी है। अब कोई चीज आई है घर में, कोई भी पेपर पड़ा हुआ तो इनकी फौरन नजर जाएगी ये पेपर किस चीज का, कहाँ से आया, क्या है। और हम अपना बेडरूम में घुस जाएंगे, लेट जाए, मेरे को नहीं पता कहाँ क्या रखा है।
की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज्यादा। तो वही है, कई बंदे, किसी की नेचर किसी तरह की ज्यादा होती है, किसी की कैसी। और मेरे को अच्छा लगता है, चलो इससे मिलते भी हैं और बातें भी बहुत अच्छी अच्छी लगती हैं एक दूसरे से। इस बहाने से बात भी हो जाती है, वरना तो कहाँ मिलना था। बातें काफी की है हमने, स्कूल में काफी हाँ, बातें रही हमारी, काफी। साथ चेयर थी हमारी बिल्कुल ऐसे, स्टाफ रूम में साथ में बैठते थे। अभी जा रहे सैर करने? हाँ मैं जाती हूँ। आप चलो तो ठीक वहीं है, हो, बंद यहाँ तो करें। नहीं आए काफी टाइम से? हाँ जी। आप उधर ही हो ना? हाँ, नोएडा में ही, हम नोएडा में ही हैं। ठीक। चलिए ठीक है, मीटिंग बंद करें। हाँ, हाँ जी। अगले थर्सडे फिर 4 बजे मिलते हैं। ठीक है जी। ओके, थैंक यू जी। बाय, सी ओके, यू, थैंक थैंक यू। यू। थैंक बाय। यू।